नमस्कार। खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन उसके पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर। बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं धर्मेंद्र यादव। सैफई पीजीआई में धर्मेंद्र यादव का इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा से आ रही है। बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं धर्मेंद्र यादव। समाजवादी पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें, सैफई अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और नेता धर्मेंद्र यादव को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वह अपने घर से बाहर थे, इसीलिए उनका परिवार सुरक्षित बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, 11 जून से तबीयत खराब होने के बाद धर्मेंद्र यादव ने सामान्य दवा ली और अपनी जांच कराई थी। शनिवार को उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई और वह संक्रमित पाए गए। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इटावा से हमारे संवाददाता शरद तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शरद, समाजवादी पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव कोरोना संक्रमित पाए गए और अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे। तो आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सपा नेता धर्मेंद्र यादव को कोरोना हुआ है और सैफई अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शरद तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शरद, सपा नेता धर्मेंद्र यादव को कोरोना हुआ है, तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे। मुलायम सिंह यादव के भतीजे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इनको उपचार हेतु सैफई पीजीआई में भर्ती करा दिया है। आपको बता दें, धर्मेंद्र यादव का सैंपल 11 जून को लिया गया था। वहीं सैंपल की पॉजिटिव आने की तिथि 12 जून बताई जा रही है। आज सैफई पीजीआई द्वारा ये पूरी रिपोर्ट सामने आई है। इसके बाद इनका उपचार सैफई पीजीआई में जारी है। जी शरद, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव कोरोना संक्रमित पाए गए। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि 11 जून से तबीयत खराब होने के बाद धर्मेंद्र यादव ने सामान्य दवा ली और अपनी जांच कराई और अब जो जानकारी सामने आ रही है, उन्हें कोरोना संक्रमण के वो शिकार हो चुके हैं। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में एलजी अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए बताया कि मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया है। इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8000 बेड बढ़ेंगे, तो बल्कि यह कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लैस होंगे। वहीं देशद्रोह के मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर 6 जुलाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश विनोद दुआ पर दर्ज देशद्रोह के मामले को रद्द करने और एफआईआर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर दिया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और पत्रकार विनोद दुआ की याचिका पर विस्तृत जवाब मांगा। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल पुलिस मामले की जांच जारी रख सकती है, दुआ से पूछताछ कर सकती है, लेकिन दुआ से पूछताछ उनके घर पर की जाएगी और पूछताछ से पहले 24 घंटे का नोटिस देना होगा। नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद अब और भी बढ़ने की संभावना है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने देश की विदेश नीति को नए सिरे से मजबूत किए जाने की मांग की। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि भारतीय क्षेत्र के लिए नेपाल कैसे सोच सकता है। क्या उनकी भावनाओं को इस कदर चोट पहुंचाई गई
कि वो भारत के साथ रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं। क्या यह हमारी विफलता नहीं है? साथ ही उन्होंने लिखा कि विदेश नीति को फिर से स्थापित किए जाने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण के बीच आंध्र प्रदेश में पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी जारी है। राज्य प्रशासन ने करप्शन के आरोप में टीडीपी के 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया है। टीडीपी ने आरोप लगाया कि जगन मोहन सरकार टीडीपी नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। वाईएसआर कांग्रेस के महासचिव विजय साई रेड्डी ने दावा किया कि टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू देश से भागने की फिराक में है। विजय साई रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने देश से फरार एक बिजनेसमैन से संपर्क किया है जो अभी लंदन में है। नायडू इस बिजनेसमैन से देश से भागने का बढ़िया उपाय जानना चाह रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कहा था कि हम 5T पर काम करेंगे, लेकिन यहां मुझे लग रहा है कि छठा टी भी जोड़ दिया गया है, जो कि है टोटल फेलियर। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। के बारे में बहुत हालात वहाँ भी चिंताजनक हैं। ये तो सही बात है कि टेस्टिंग होगी, ट्रेसिंग होगी, तभी मामले काबू आ सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से निपटने में सबसे ज़्यादा अगर कारगर है टेस्टिंग और ट्रेसिंग, जो कि दिल्ली में भी नहीं हुई है और मेरे ख्याल से मुंबई में भी नहीं हुई होगी। अगर टेस्टिंग कम होगी तो पता नहीं लगेगा, ट्रेसिंग नहीं होगी, जो एक कोरोना पॉजिटिव निकलता है उसकी आप कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं करेंगे तो बाकी जो जिन से वो कांटेक्ट में आया तो उनसे तो और ज़्यादा फैलेगा। तो ये जो लापरवाही है, जो पहले आप देखिए, जब केजरीवाल साहब ने पहले कहा था कि हम 5T पर काम करेंगे, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टीम वर्क, और मुझे तो ऐसा लगता है कि छठा उसमें जोड़ दिया टोटल फेल्योर। तो ये सब चीज़ें बातें थी, अब सब लोग समझ गए हैं, लेकिन ये संकट का समय है, इसलिए हम भी कोई राजनीति नहीं करना चाहते। प्रोएक्टिव होकर भारतीय जनता पार्टी इसमें अपनी भूमिका अदा कर रही है। हम लोग अभी लोगों के इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, फेस कवर डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन और अवेयरनेस कैंपेन लोगों को कि दूरी बनाकर रखो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा एक कैंपेन चलाएंगे जिससे लोगों के अंदर जागरूकता है और उनका बचाव हो। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, जिसके चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त सबको मिलकर साथ चलने की आवश्यकता है। वो चाहे केंद्र सरकार हो, वो चाहे मेयर्स हो भारतीय जनता पार्टी के, और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सबको ये एक वैश्विक महामारी है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि ये द्वितीय विश्व युद्ध से खतरनाक संकट पूरी दुनिया के सामने आया है। तो हम सबको इस महामारी से मिलकर लड़ना है। दिल्ली और मुंबई 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर कि सबसे ज़्यादा फ्लाइट विदेशों से आई। ये हिंदुस्तान की बीमारी तो है नहीं, जनवरी से लेकर मार्च तक सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स आई। तो यहाँ पर ये संक्रमण फैलने का प्रमुख कारण ये है कि यहाँ विदेशी फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा आई। अब निश्चित रूप से केसेस बढ़े हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस महामारी में, इस महासंकट में इससे निपटना कैसे है, इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बना के आगे बढ़ना होगा। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कोरोना को लेकर कहा कि हमने पहले ही अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी थी, अब कोरोना की टेस्टिंग बढ़ा देनी चाहिए। आंकड़ों के डर से घर बैठ जाना सही नहीं है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा मानना है ना कि हमसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन अब उन गलतियों पर आलोचना करना, एक दूसरे के बारे में टिप्पणी करना, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। स्थिति का मूल्यांकन किया जाए। असल में दिक्कत क्या हुई कि हमने कई दफ़ा प्रीमेच्योर पीठ थपथपानी शुरू कर दी अपनी। ताली, थाली, पुष्प वर्षा, ये सॉलिडारिटी एक्सरसाइज थे अपने आप में,
मैसेज देना था। हम मैसेज को ही रियलिटी समझ बैठे और जाहिर एक पॉपुलर परसेप्शन भी बन गया कि लॉकडाउन हो गया, अब वायरस यहाँ से खत्म हो जाएगा। मेरा अभी भी मानना है कि अब टेस्टिंग थोड़ी बढ़ी है तो आंकड़े आपके बढ़ रहे हैं। आंकड़ों से डर के बैठ करके हथियार डाल देना समझदारी नहीं है। जीवन और जीविका के बीच में, क्योंकि हम अनलॉक भी कर रहे हैं, जीवन और जीविका के बीच में बहुत सावधानी से कदम रखने होंगे। और उसमें जरूरी है कि आज सहकारी संघवाद की भी परीक्षा का क्षण है कि सब लोग समग्रता में देखें, ना तो ये कहें कि ये बीजेपी रूल्ड स्टेट है, ये कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, ये नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है। इस लड़ाई में आप फिर कोरोना से आप नहीं लड़ेंगे, आप आपस में लड़ते रहेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल समेत गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी शामिल रहे। और इस कड़ी में अब कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। और महत्वपूर्ण बात दिल्ली की ये है कि दिल्ली सरकार, एलजी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ये अलग अलग तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, जो एक्शन लिया जा रहा है उससे संकेत, जो संदेश है वो सही नहीं जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की, इस कोरोना संकट जो राष्ट्रीय संकट है और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर एकजुटता के साथ में नहीं लगेंगे तब तो कैसे समस्या का समाधान होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, गृह मंत्री जी मैं समझता हूँ कि इसको भी एजेंडा को रखेंगे कि सब लोग एक मिल के, कोई ऐसी संदेश ना जाए जिससे कि हर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ रहा है कोरोना से लड़ने के बजाय, और साधन उपलब्ध कराए जाए। दिल्ली में साधन नहीं है, जो बेड्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पूरी तरह से कमी है, तो उसके ऊपर भी मैं समझता हूं कि विशेष ध्यान देकर निर्णय लिया जाए। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। कोविड-19 के डर से लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। केंद्र सरकार ने भले ही अनलॉक फेज शुरू कर दिया है, लेकिन लोग बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना को हराने के लिए हौसला, संयम और जागरूकता का होना बेहद ही जरूरी है, जिसके चलते लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक कम्युनिटी रेडियो सेवा शुरू की गई। कम्युनिटी रेडियो का लोकार्पण केजीएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर मदन लाल भट्ट ने किया। इस रेडियो सेवा को एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकेगा। केजीएमयू रेडियो का प्रसारण सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होगा। प्रसारण के दौरान खासकर स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी और कोरोना पर एक्सपर्ट्स अपनी राय रखेंगे। उधर केरल में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आज पूर्ण लॉकडाउन है। राज्य में हर जगह दुकानें बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। और इस बीच देश भर में कोरोना वायरस के मामले भले ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक कुल 1,62,379 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 51.5% से ज्यादा हो चुकी है। देश में कोरोना के कुल मामलों की अगर बात करें तो कुल 3,20,922 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 9,195 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना के 131 नए मामले दर्ज किए गए और 4 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,532 पर पहुंच गई। तो वहीं देश भर की अगर बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 11,929 नए मामले सामने आए और 311 लोगों की मौत हुई। और इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,20,922 हो गई। तो वहीं अब तक 9,195 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में हरियाणा के जींद के जिला अस्पताल ने सख्त
रुख अपनाया है। आपको बता दें, अब अगर आपको अस्पताल में आना है तो आपको मास्क पहनना जरूरी होगा। तो वहीं अगर कोई व्यक्ति इसकी उल्लंघना करता पाता दिखाई देता है तो उसको 500 रुपए चालान देना होगा। और इस कड़ी में हमारी टीम ने जींद के एसएमओ डॉक्टर राजेश भोला से खास बातचीत की। अब जींद के हॉस्पिटल में अगर आपको इलाज करवाना है तो सावधान हो जाइए। अगर आप बगैर मास्क के जींद के मेडिकल में आएंगे तो आपका 500 रुपये का जो है चालान काटा जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जींद के जो एसएमओ हैं डॉक्टर राजेश भोला है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से हिदायत दी गई है? जी, देखिए, जो सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस और हिदायतें थी, उनका जिस तरह से पुलिस अनुसरण और पालन कर रही है, उसी तरीके को देखते हुए हमारे जो माननीय सिविल सर्जन के आदेशानुसार जो चालान काटने की प्रक्रिया थी, आज उसको यहाँ हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर भी हमारे जो नोडल अधिकारी हैं इसके डॉक्टर संकल्प के द्वारा और हमारे द्वारा जो है वो स्टार्ट की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, देखिए, क्योंकि सरकार ने बार बार लगभग 1.5 से 2 महीने का लॉकडाउन के अंदर सभी लोगों को हिदायतें दी गई थी, समझाया गया था, बताया गया था कि सभी लोग कोविड-19 और कोरोना की जो महामारी है उससे बचाव कैसे करें, इससे स्वयं भी बचें और अपने परिवार के सदस्यों को भी कैसे बचाएं। मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें या ग्लव्स का इस्तेमाल रखें। देखिए, जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं, जैसे कि सामान्य अस्पताल है, उसके अंदर भी पेशेंट्स की जो संख्या है उनको देखते हुए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ कमरों के बाहर और जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ पर घेरे और सर्कल बनाए गए हैं ताकि लगभग 2 फुट का डिस्टेंस एक से दूसरे पेशेंट के अंदर रहे। जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं उनमें भी चेयर्स के अंदर भी एक से दूसरी चेयर का डिफरेंस देने के लिए बीच में हम लोगों ने क्रॉस किया कि एक चेयर बैठ के दूसरा, एक चेयर को छोड़ के दूसरा व्यक्ति बैठे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। यह कार्यक्रम सरकार के द्वारा कोविड-19 की स्प्रेड को लेकर के किया गया है। 500 का जो चालान है वो आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल में स्टार्ट किया गया ताकि लोगों के अंदर चालान का भय भी बना रहे और जो कोविड-19 का स्प्रेड है उसको भी पूरी तरह से हम लोग रोक पाएँ। इसके साथ जो चालान की प्रक्रिया थी, जिन लोगों के पास मास्क जिन्होंने नहीं लगाया हुआ था उन 5-4 लोगों का हम लोगों ने चालान किया, लेकिन इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद था वो अवेयरनेस था। उन लोगों को चालान के पश्चात मास्क भी दिए गए और बाकी भी जो, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल के अंदर यूजुअली पुअर पेशेंट्स आते हैं, उनको अवेयर किया गया, एजुकेट किया गया और काफ़ी लोगों को जिनके पास मास्क नहीं थे, छोटे बच्चे हैं या माइनर्स हैं, उनको चालान की बजाय हम लोगों ने मास्क उपलब्ध कराएं ताकि वो स्वयं का भी इस कोविड-19 से बचाव कर पाएँ और दूसरे लोगों को भी इससे बचा सकें। सर, कितनी टीमें गठित की गई हैं जी। जो मेडिकल में इलाज? देखिए, इसका जो जिला हेडक्वार्टर पर अभी सिविल सर्जन महोदय की तरफ से हमारे नोडल अध्यक्ष बनाए गए हैं, नोडल अधिकारी वो डॉक्टर संकल्प हैं, जो कि हमारे एमडी सेक्रेटरी हैं, मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट, ताकि उन द्वारा चालान के साथ साथ ऐसे पेशेंट की काउंसलिंग भी की जा सके, उनको समझाया भी जा सके, बताया भी जा सके और जो मास्क है वो भी उनको उपलब्ध करवाए जा सके। तो आज इस कार्यक्रम की इस अवेयरनेस कैंपेन की हम लोगों ने शुरुआत की है और आगे इसको जो हमारे सब डिविजन्स लेवल पे एसएमओस बैठे हैं वो वहाँ भी अपने अपने कैंपस में इसको देखेंगे। बाकी जो पुलिस विभाग को उनकी महानिदेशक की तरफ से जारी किया गए हिदायत हैं, वो पुलिस जो है अपना कार्य जो चालान काटने का वो रेगुलर कर रही है। जहाँ पे भीड़ भाड़ के इलाके हम लोग अपने कैंपस के अंदर देख रहे हैं ताकि हॉस्पिटल में अवेयर भी किया जाए लोगों को और इस महामारी से बचाया भी जा सके। बिल्कुल, लोगों को अवेयर भी किया जाए। जो जींद के एसएम में डॉक्टर राजेश भोला, इनका साफ तौर पर यह कहना है, अगर जींद के सरकारी मेडिकल में आप इलाज करवाने आएंगे तो आपने मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर मास्क नहीं लगाया जाएगा तो उसका 500 रुपये का चालान काटा जाएगा। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। कर्नाटक के मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि कोरोना केस में ज्यादातर बढ़ोतरी लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने से आई है। कर्नाटक की 6 करोड़ 5 लाख की आबादी के हिसाब से एक्टिव केस 3000 से भी ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ने चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज किया है।
वहीं चंडीगढ़ में प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। दरअसल विज ने सरकारी अस्पतालों में उपयोग में न लाए जाने वाले वेंटिलेटर्स को मरीजों के इलाज के लिए लोन पर प्राइवेट अस्पतालों को देने के आदेश दिए हैं। वहीं पंजाब में कोरोना महामारी से बचाव के लिए पंजाब सरकार के शुरू किए गए मिशन फतेह के प्रचार के लिए 1 जून से 30 जून तक भटिंडा जिले में 20 वाहन को हरी झंडी देकर डिप्टी कमिश्नर भटिंडा वी श्रीनिवासन ने रवाना किया। ये वाहन लोगों को कोरोना से बचने के उपाय के बारे में प्रचार करेंगे। तो वहीं इस समय डिप्टी कमिश्नर भटिंडा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ शराब के ठेके ही शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे और घर से बाहर निकलने के लिए लोगों को आवास मुहैया करवाने पड़ेंगे। लॉकडाउन की रचना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, जो मिशन फतेह के अंदर पंजाब सरकार वालों पूरा जून महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ 1 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਇਧਰ पूरा 4 हफ्ते का इधर वो लोगों को जागरूक करने वास्ते इधर वो प्रोग्राम बनाया इधर असी भी इधर वो पूरी बरिंडा ਵਿੱਚ सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इधर वो एक कोरोना वायरस में इधर किमें बचाना है कि इधर वो अवेयरनेस करना है कि इधर वो सेफ्टी करना है, वो सभी हम कर रहे हैं इधर। आज हमने इधर वो पूरा ब्लॉक के इधर वो जागरूक करने वास्ते इधर वो व्हीकल असी लॉन्च किया इधर। ये पूरा हर गली दे जाके इधर ठीक है लोगों को जागरूक करेंगे इधर। जो मास्क वेयर करना है, अगर मास्क वेयर नहीं करेंगे इधर उनको पेनल्टी की लगाएंगे इधर। तो इसको सेफ्टी मेजर की करना है, ये सभी लोगों को असी जागरूक कर रहे हैं। पंजाब में 2 दिन के लॉकडाउन के दौरान संक्रांति के मौके पर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब नतमस्तक होने वाले श्रद्धालु पहुंचे। तो वहीं इस मौके पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर अरदास किया। तो वहीं सचखंड श्री हरमंदिर साहिब श्रद्धालु पहुंचे और वाहेगुरु के आगे अरदास की। आपको बता दें, पहले संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालु सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में पहुंचते थे, लेकिन कोरोना के चलते पंजाब में लगे लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालुओं की गिनती पहले के मुकाबले नामात्र ही रही। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਡੇ ਜੰਗ ਲੜਨ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਧੀਆ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡੇ ਕਰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਆਪੋ अपनी जगह ਵਧੀਆ ਡੇ सहायता करें। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में 2 दिन के लॉकडाउन का पालन किया गया। दरअसल जिले में लॉकडाउन को लेकर बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहे और लोगों की आवाजाही देखने को मिली। तो वहीं पंजाब के लोगों ने पंजाब सरकार के 2 दिन के लॉकडाउन का समर्थन किया। तो वहीं प्रशासन ने भी सख्ती से अपनी ड्यूटी को निभाया है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 0.62 रुपए की वृद्धि के साथ 75.78 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई। तो वहीं डीजल की कीमत 0.64 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 74.03 रुपए प्रति लीटर हो गई। आपको बता दें, इसके पहले शनिवार को भी पेट्रोल की कीमत में 0.59 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 75.16 रुपए प्रति लीटर पर यह कीमत पहुंच गई थी। दुनिया में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण का नया केंद्र बने ब्राजील में कब्रिस्तानों में शवों को दफनाने की जगह तक नहीं बची। आपको बता दें, यहां पुरानी कब्रों से हड्डियां निकालकर नए शवों को दफनाया जा रहा है। ब्राजील के इस महानगर में कब्रिस्तान में जगह खाली करने के लिए यह अपरंपरागत योजना बनाई गई है। अतीत में दफन लोगों की कब्रों को खोदकर हड्डियों के बैग को बड़े धातु के कंटेनर में संग्रहित किया जा रहा है।
और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।